जज्बाती निचोड़। वो बस से उतरी और पैदल चलती हुई लाहौर के एक बड़े प्राइवेट महंगे और मशहूर कॉलेज में दाखिल हुई। काले रंग के मेन गेट के बिल्कुल साथ ही लॉन में बैठी उसकी क्लास फेलोज के ग्रुप ने उसे आते देखा तो उसे चिढ़ाने के लिए जोर से ठाठे मारकर हंस पड़ा। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बैच की सबसे लायक लड़की थी और नालायक लड़कियां उससे ना सिर्फ जलती थीं बल्कि अपने दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग भी जलाए रखती थीं। उसके कॉलेज में दाखिल होने पर हंसने वाला हकीकत में एहसास कमतरी का शिकार उससे जलने वालों का ही एक ग्रुप था। लॉन के साथ ही कॉलेज के अंदर ईंटों से बनी छोटी सी सड़क पर चलते हुए उसने लड़कियों का अपना मजाक उड़ाते हुए सुना। ग्रुप में से एक लड़की ने बाकी लड़कियों को बताया कि ये एक गरीब सी लड़की है, इसकी इतनी औकात कहाँ है कि ये हमारे कॉलेज में पढ़ सके। ये स्कॉलरशिप का चक्कर ना होता तो जैसी इसकी शक्ल है इसे इतने बड़े और महंगे कॉलेज में कोई काम पर भी ना रखता। लड़कियों के तीखे तुर्स जुमले सुनकर वो तड़प उठी। पैसे कमाने वालों ने प्राइवेट कॉलेज के नाम पर अजीब खेल खेला है कि एक खूबसूरत इमारत खड़ी करके अमीरों के नालायक बच्चे भारी फीसों पर बगैर किसी मेरिट के दाखिल कर लेते हैं। ये बेमकसद जिंदगियां गुजारने वाले बिगड़े हुए बच्चे कहाँ कोई अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। रिजल्ट अच्छा ना हो तो नए दाखिले कम होने का खदशा होता है, जिसके लिए कॉलेज की मार्केटिंग टीम के आइडिया पर स्कॉलरशिप के नाम पर इस सारे मसले का मुस्तकिल हल निकाला गया है। इस स्कॉलरशिप के तहत वो ज़हीन जो कि आमतौर पर गरीब बच्चे होते हैं कि पूरी एक क्लास बनाते हैं ताकि ये बच्चे मेहनत करें और कॉलेज का अच्छा रिजल्ट आए और ये इश्तिहारों में सारी दुनिया को साबित कर सके कि उनके कॉलेज में कितने लायक और अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा रिजल्ट शो करके ये रोशन कॉलेज मजीद रोशन हो जाते हैं। लड़कियों ने चाहे उसे चिढ़ाने के लिए बात की थी, मगर बात तो सच ही थी कि वाकई वो गरीब थी। इतने बड़े और महंगे कॉलेज में पढ़ना वो अफोर्ड नहीं करती थी। कॉलेज से वापसी पर लड़कियों के कहे गए जुमले उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगने लगे। वो सारा रास्ता प्लान बनाने लगी कि उसे दोबारा कभी बस पर कॉलेज न जाना पड़े, उसे भी दूसरी लड़कियों की तरह ड्राइवर छोड़ने आए। गरीब लड़कियों की दौड़ शादी तक ही होती है। उनमें कम ही किसी को पता होता है कि लड़कियां भी खुद मेहनत करके आगे निकल सकती हैं। ज्यादातर लड़कियां माँ बाप के घर की गुर्बत मेहनत से खत्म करने की बजाय शादी के ख्वाब देखने लगती हैं कि जब उनकी शादी होगी तो वो इस गुर्बत के तनूर से बाहर निकल आएंगी। उसे भी यही ख्याल आया कि अगर वो किसी अमीर लड़के से शादी कर ले तो उसका गुर्बत वाला मसला आसानी से हल हो सकता है। घर आकर वो असाइनमेंट बनाने के बहाने गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में दिए गए लैपटॉप पर सोशल मीडिया के थ्रू नया ताल्लुक तलाश करने लगी। ताल्लुक तलाश करते वक्त उसके पास बस एक ही मेयार था कि वो लड़का अमीर हो। चंद माह ही अच्छे खासे धोखे खाने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि अमीर लड़के गरीब लड़कियों से शादी नहीं करते, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और अपने मेयार में से लड़का निकाल दिया। अब वो किसी भी अमीर, चाहे वो बूढ़ा हो या 20 से शादी करने के लिए तैयार थी। कई तलाश के बाद आखिर उसे एक बड़ी उम्र का आदमी मिल ही गया जो शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था, मगर उसे भी नए ताल्लुक की जरूरत थी। उस आदमी का सिर्फ एक ही मेयार था कि वो ये कि लड़की छोटी उम्र की हो। बड़ी उम्र के आदमी को छोटी उम्र की लड़की मिल गई और गरीब लड़की को अमीर आदमी। चूंकि दोनों अपनी अपनी जरूरतों में क्लियर थे कि वो नए ताल्लुक में क्या तलाश कर रहे हैं, इसलिए मिलते ही बात तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं लड़की हूं मगर नादान नहीं। गो कि खुद को नादान ना समझना उसकी गलत फहमी थी, इसलिए उसने पहली मुलाकात में ही उसे क्लियर कर दिया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, इसलिए उसे सिर्फ निकाह करके ही हासिल किया जा सकता है। बड़ी उम्र के आदमी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और फिर बाद में दोनों के दरमियान ये बात तय हो गई कि वो छुप कर निकाह कर लेंगे और कुछ साल बाद कोई मुनासिब वक्त देखकर सबको बता देंगे। निकाह हो गया। दोनों एक फ्लैट में छुप कर वक्त मिलने पर मिलने लगे। दोनों बहुत खुश थे। लड़की को भी ड्राइवर कॉलेज छोड़ने जाने लगा, मगर इस सारी चीजों का जलने वालों पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने उसे चिढ़ाने और जलाने के लिए नए ऐप तलाश कर लिए। मुश्किल से ही 4-6 माह खुशी से गुजरे होंगे, दोनों में लड़ाइयां होने लगी।
بڑی عمر کے آدمی کو وہ بوجھ لگنے لگی اور اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ چھپ کر بنایا گیا تعلق کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جس دن لڑائی ہوتی اسے اس دن بس پر کالج جانا پڑتا، اور جس دن لڑائی نہ ہوتی تو اس دن گاڑی اور ڈرائیور مل جاتے۔ آہستہ آہستہ دونوں احساس جرم میں جلنے لگے۔ لڑائیاں حد سے بڑھ گئیں اور بات طلاق کی دھمکیوں تک آ گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب طلاق بھی ہو گئی۔ آج جب وہ بس سے اتر کر پیدل چلتی ہوئی کالج میں داخل ہوئی تو اس نے لڑکیوں کے ہنسنے اور باتیں کسنے پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ وہ اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد جذباتی طور پر میچور ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کی باتوں سے تنگ آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اس سے زندگی آباد نہیں برباد ہوتی ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔